हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका इस न्यू क्लास में। मैं बता दूं कि मैं जो है मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहा हूं। मॉडर्न हिस्ट्री मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि मेडिवल और एंसेंट के अपेक्षा थोड़ा सा मॉडर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। और इसमें टोटल जो है फर्स्ट जो चैप्टर को मैं स्टार्ट किया हूँ, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इसमें टोटल 5 सेट आएंगे, जिसमें फर्स्ट सेट है। अब एक सेट में 20 क्वेश्चन रहेगा अप्रॉक्स, तो आपके साथ जो 20 नहीं टोटल लगभग जो है 100 प्लस क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। आप देखते रहिए और मैं कम से कम समय में कोशिश करूंगा आपके साथ डिस्कस करने की। तो आइए मैं फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि खालसा किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि खालसा स्थापित करने वाला कौन है। तो खालसा को स्थापित किया गया था, ऑप्शन हमारे पास है गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें बन जाएगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, जो कि गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। ये गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु थे, 10th गुरु थे। और गुरु रामदास की बात करें तो ये जो है चौथे गुरु थे। गुरु रामदास जो है चौथे गुरु थे। इन्होंने अमृतसर जो शहर था उसको बनवाया था और इन्हीं को जो है अकबर ने भूमि दान दिया था। फिर गुरु नानक देव की बात करें तो गुरु नानक देव जो है फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक देव। इनके जन्म से क्वेश्चन पूछता है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक देव का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था, ननकानाबाद में, जो इस टाइम जो है पाकिस्तान में पड़ता है। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो गुरु अर्जुन देव जो है 5th गुरु थे, 5वें गुरु थे। इनको जो है जहांगीर ने शहादत दिया था। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखते हैं स्टेटमेंट हमारा क्या है और आंसर क्या है। स्टेटमेंट ये बोला फर्स्ट वाला कि सिख नेता बंदा बहादुर को बादशाह फर्रुखसियर के शासनकाल के लिए, मतलब कि शासनकाल के लिए जो मार डाला गया था तो ये जो है करेक्ट आंसर है। मतलब उनके दौरान जो है मारा गया था किनको, जो सिख नेता जो बंदा बहादुर थे, इनको जो बादशाह फर्रुखसियर के शासनकाल के दौरान पकड़ लिया गया था और मार डाला गया था। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, सम्राट जो शाह आलम थे द्वितीय, जो मतलब उत्तर मुगल के शासक हैं ये, तो इनके शासनकाल में मराठों ने अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध किया था, पानीपत का युद्ध किया था। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के साथ हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे, ठीक है, और मराठा जो है हार गए थे। और ये किसके शासनकाल में, तो ये जो है शाह आलम द्वितीय के शासनकाल के समय हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत के एक्चुअली 3 युद्ध हुए थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट युद्ध हुआ था 1526 में, सेकेंड हुआ था 1556 में, और जो थर्ड वाला हुआ था 1761 में। चलिए, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बोथ, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये बता रहा है कि नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। मतलब कि जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजी शासन कंपनी थी, तो इनके बीच जो संघर्ष का कारण क्या था। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के उत्तराधिकार का विरोध किया। नहीं, ये कोई आंसर नहीं हो सकता है। अब फिर देखिए, ये कह रहा है कि अंग्रेजों ने दस्तक का दुरुपयोग किया। दस्तक क्या होता था ना, कि मुफ्त शुल्क जो पास होता था, जो टैक्सेस, मतलब जो शुल्क था, टैक्स था, वो जो है मुफ्त कर दिया था इन्होंने। तो उसी का ये लोग क्या करते, अंग्रेजों ने दुरुपयोग करने लगे थे, मिसयूज करने लगे थे। तो इसलिए ये जो है इनके नवाब सिराजुद्दौला के साथ जो संघर्ष का कारण होने लगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। और मैं बता दूं कि जो नवाब सिराजुद्दौला थे, इनके साथ और अंग्रेजी कंपनी के साथ जो युद्ध हुए थे जो है 1757 में, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसे 1757 में हुआ था, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और प्लासी का युद्ध जो है नेतृत्व किसने किया था अंग्रेजी कंपनी के तरफ से, तो लॉर्ड क्लाइव ने नेतृत्व किया था। यानी कि लॉर्ड क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के साथ जो युद्ध हुआ था प्लासी के युद्ध 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला का जो है धोखा दे दिया था मीर जाफर, ठीक है, और इसलिए जो है ये जब हार गए सिराजुद्दौला, तो मीर जाफर को कठपुतली भी बोलते हैं अंग्रेजों का, और अंग्रेजों ने इनको क्या किया कि नवाब बनाया था, ठीक। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि महाराजा रणजीत सिंह उत्तराधिकारी थे। मतलब किसके उत्तराधिकारी थे, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रणजीत सिंह, द सक्सेसर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह वाज कौन था, तो भाई देखिए खड़क सिंह। कौन थे, खड़क सिंह। और महाराजा रणजीत सिंह की बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह को जो है शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। देखिए, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सिखों को जो मार्शल रेस में किसने बदल दिया था। जो सिखों को मार्शल रेस में किसने बदला था। ऑप्शन हमारे पास है गुरु अर्जुन देव,
गुरु गोविंद सिंह, हरगोविंद और तेग बहादुर। ठीक है, तेग बहादुर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा ये सेकंड वाला बन जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को मार्शल में बदल दिया था। आनंदपुर साहिब में 13 अप्रैल 1699 को बदला था। कब बदला था? 1699 को। ये सन आपको याद रखना है। ठीक है, सिखों को खालसा में बदला गया था 1699 में, गुरु गोविंद सिंह ने बदला था। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये 10th गुरु थे। ठीक है, और इसके बाद गुरु अर्जुन देव को हमने बताया कि गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे, इनको जो शहादत किसने दिया था, किसने मारा था? तो जहांगीर ने मारा था। इसके बाद देखिए तेग बहादुर। तेग बहादुर की बात करें तो तेग बहादुर जो है 9वें गुरु थे। ठीक है, तेग बहादुर 9वें गुरु थे। इनको किसने शहादत दिया था? तो इनको जो है औरंगजेब ने शहादत दे दिया था। क्लियर, चांदनी चौक पे। ठीक है, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 6 वाला है कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? देखिए, जो बंगाल में बहुत सारे नवाब हुए, तो इसमें जो लास्ट आपको याद होगा, मैंने अभी बताया कि प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। वो किसके साथ हुआ था? सिराजुद्दौला उस टाइम नवाब था। इसके बाद सिराजुद्दौला जब हार गया लॉर्ड क्लाइव से, तो इनको जो धोखा दिया था वो मीर जाफर, उनको बनाया गया था ये क्या नवाब बनाया गया था। लेकिन वो कठपुतली की तरह रहते थे, वो जो स्वतंत्र नहीं थे, अंग्रेजों के अधीन थे। तो इसलिए जो अंतिम स्वतंत्र नवाब हो जाएंगे सिराजुद्दौला। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास करें कि इसमें देखिए मैच द फॉलोइंग है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इनको मैच करना है हमें। ठीक है, तो देखिए इनको मैच करना है। तो देखते हैं फर्स्ट वाला कह रहा है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, मतलब प्रथम जो एंग्लो यानी अंग्रेज और मराठा के बीच युद्ध हुआ था, वो युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ था। नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था ना फर्स्ट एंग्लो वार, ये जो है 1775 से लेकर के, यानी कि 1775 से 82 के बीच हुआ था। ठीक है, 82 के बीच हुआ था। फिर सेकंड देखते हैं, कह रहे हैं कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार, तीसरे एंग्लो और मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92। ये बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट एंग्लो बर्मिश वार यानी बर्मा के साथ और अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था, फर्स्ट वाला जो 1824 से 26, ये भी करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि सेकेंड एंग्लो सिख वार यानी अंग्रेज और सिख के बीच जो हुआ था युद्ध, सेकेंड वाला 1845-46 नहीं, ये 1845 में फर्स्ट वाला युद्ध हुआ था, और सेकेंड वाला जो युद्ध हुआ वो 1848 और 49 के बीच हुआ था। तो ये भी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ये 2 और 3, यानी सेकेंड और थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो देखते हैं आंसर्स की तरफ चलते हैं। देखिए सेकेंड और थर्ड इसमें तो कोई नहीं मिल रहा भाई, सेकेंड और थर्ड यानी कि डी ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगा करके क्या कर दिया था, मतलब कि शासन छीन लिया था, उनका जो है राज्य को हड़प लिया था। तो ये जो था अवध था। ठीक है, अवध पर जो है कुशासन का आरोप लगाया गया था और जो है शासन को छीन लिया गया था, मतलब ये राज्य को। तो ये कब? तो ये 1857 की क्रांति चल रही थी ना, उस टाइम की बात है। ठीक है, तो उस टाइम की बात है। उस टाइम कौन था भाई? तो ये जो, और देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि जो हड़प नीति लगाया गया था, हड़प नीति स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, तो वही ये काम कर दिया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अवध की तरफ से देख लें तो अवध की तरफ से जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी अवध, ये 1856 में ये कुशासन का रूप लगा करके लिया गया था। लेकिन 1857 की जब क्रांति हुई तो अवध से जो बेगम हजरत महल लड़ी थी। ठीक है, याद रखना है आपको। और ये देखिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ सतारा की बात करूँ तो ये जो हड़प नीति स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने, तो उसमें फर्स्ट स्टेट किसको कैप्चर किया था? तो ये सतारा ही था। ये 1848 में 1848 में हड़प नीति स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी में। इसमें फर्स्ट स्टेट वाज सतारा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत जो है की, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत की किस लिए की थी? अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत किस लिए की थी? देखिए अंग्रेजों में के जो है भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में किया गया था। 1853 में किसने स्टार्ट किया था? तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था 16 अप्रैल को। ठीक है, 16 अप्रैल को, जो बम्बई से थाने के बीच चलाया गया था। ठीक है, बम्बई से थाने के बीच चलाया गया था। तो इसमें रीजन देख लेते हैं, कारण हमारे पास क्या है। रीजन कह रहा है कि भारत में भारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। नहीं भाई, ये गलत है, भारत के बारे में वो तो सोचते ही नहीं थे। ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए
हाँ ये हो सकता है, ठीक है। और क्वेश्चंस देख लें, अकाल की स्थिति में खाद्य पदार्थ को स्थानांतरित करना, ये भी नहीं। भारत को देश के भीतर स्वतंत्र से स्थानांतरित करने में सक्षम बनाना, ये भी नहीं। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो सेकंड वाला बी ऑप्शन बनेगा। यानी कि जो ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी। कब की थी? 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। बॉम्बे से थाने के बीच पहली बार रेल चली थी भारत में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है इससे मतलब एक क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस वो हमारे ये आपके जो है 2021 वाला जो SSC है ना उसमें आया था क्वेश्चन, ये जमींदारी से रिलेटेड था। तो ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मूल्यांकन की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसके तहत ब्रिटिश सरकार ने सीधे मतलब किसानों से, देखिए किसानों से सीधे राजस्व वसूलते थे। ये जो टैक्स वाला जो सिस्टम था कर वसूलने वाला, ये 3 प्रकार का चला था। एक जमींदारी था, एक रैयतवाड़ी था और एक जो है महालवाड़ी था, ठीक है। आपको याद रखना है महालवाड़ी था। तो इसमें जो जमींदारी व्यवस्था था आपको ऐसे ही दिख रहा है कि जमींदार वसूलते थे टैक्स किसानों से और ले जाकर के अंग्रेजों को देते थे, ब्रिटिश को। और रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब पता है क्या होता है? रैयत का मतलब किसान होता है। तो ये किसान जो था ना डायरेक्ट टैक्स देते थे ब्रिटिश को, ठीक है। और ये जो महालवाड़ी, ये जो पूरे महाल मतलब गांव के एक गांव मिल करके इकट्ठा करके और कर को मतलब टैक्स को देगा ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो मैं एक बार इनके फुल डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए जो अपना ये जो भारत है ना, ये देखिए मैं एक जो है डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये तो भारत है नहीं, जैसे मैं आपको जो है एक छोटा सा डायग्राम बना दूँ तो देखिए इसमें क्या था कि जो इधर साइड में यानी कि पूर्व क्षेत्र में जो चलाए गए थे जमींदारी व्यवस्था, तो जमींदारी व्यवस्था कब चलाया गया था? जमींदारी व्यवस्था को किसने चलाया था? ये क्वेश्चन बनता है। तो जमींदारी व्यवस्था जो था ना, ये परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793 ईस्वी में 1793 सन आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सन जो पूछा गया है। तो 1793 ईस्वी में कर्नवालिस ने चलाया था और जॉन शोर के रिकमेंडेशन से चलाया था, ठीक है। और साउथ में क्या चला था? तो साउथ में चला था आपका जो ये रैयतवाड़ी, जो रैयतवाड़ी है ये साउथ में चला था। और ये साउथ में चला था मतलब कि मद्रास बॉम्बे क्षेत्र में। और ये हेक्टर मुनरो ने चलाया था चार्ल्स रीड के रिकमेंडेशन से। और इसके बाद मैं बता दूं जो महालवाड़ी हमने बताया, ये महालवाड़ी जो है नॉर्थ क्षेत्र में चलाया गया था। और किसने चलाया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने चलाया था, ठीक है। और जो महालवाड़ी था इसको बाद में एक बार जो विलियम बेंटिक ने भी चलाया था। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर डायरेक्ट किसानों ने किसको टैक्स देते थे? ब्रिटिश को। वो क्या कहलाता था? तो रैयतवाड़ी कहलाता था। और रैयतवाड़ी स्टार्ट किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने स्टार्ट किया था। और मतलब कि किसके रिकमेंडेशन से? तो जॉन शोर के रिकमेंडेशन से। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कह रहे हैं कि मद्रास में रैयतवाड़ी बस्ती से कौन संबंधित था? देखिए ये वही क्वेश्चन आपके आ गया रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी स्टार्ट किसने किया था? मुनरो ने स्टार्ट किया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो मेटकाफ है, मेटकाफ ऑप्शन, ठीक है, मेटकाफ को क्या बोला मतलब मेटकाफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है कि लिबरेशन ऑफ जो है प्रिंटिंग प्रेस, तो वो मेटकाफ ने स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत में भारतीयों द्वारा जो प्रतिबंधित सीमित देयता और 1981 में जो है स्थापित पहला बैंक कौन था भारत में भारतीयों द्वारा? तो वो आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा अवध बैंक था, ठीक है। अवध कमर्शियल बैंक हो जाएगा, ठीक है, अवध कमर्शियल बैंक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। करे कि भारत में एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंद्विता की कौन सी लड़ाई निर्णायक साबित हुई? मतलब कि अंग्रेज और फ्रेंच के बीच जो युद्ध हो रहा था तो निर्णायक मतलब किस युद्ध के दौरान निकला? निर्णायक कौन सा युद्ध साबित हुआ? ऑप्शन फर्स्ट है हमारा बैटल ऑफ वांडीवास यानी कि वांडीवास का युद्ध, दूसरा है प्लासी का युद्ध, तीसरा है श्रीरंगपट्टम की लड़ाई, चौथा है मैसूर की लड़ाई। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वांडीवास की लड़ाई जो करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। वांडीवास की लड़ाई क्यों? क्योंकि वांडीवास की लड़ाई जो 1760 में हुई थी अंग्रेज और फ्रेंच के बीच हुई थी, इसमें अंग्रेज जीत गए थे, ठीक है। और अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व किया था आयरकुट ने और फ्रेंच की तरफ से नेतृत्व किया था आयर डी लेली ने। आपको याद रखना आर्थर डी लेली। और मैं बता दूं प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध जो 1857 में हुआ था, आपको मैंने बता ही चुका है। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला हार गया था क्योंकि इसको
मतलब इसके अपने ही लोगों ने धोखा दे दिया था। इसकी जो मौसी थी घसीटी बेगम, उसने भी धोखा दिया था। इसको जो अमीन चंद नाम का एक व्यापारी था सेठ, वो भी धोखा दिया था। इसका जो अपना सेनापति था जो पूर्ण भरोसामंद था, वो भी धोखा दे दिया था मीर जाफर ने। इसके बाद देखिए श्रीरंगपट्टम की लड़ाई। श्रीरंगपट्टम की लड़ाई की बात करें तो ये जो थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर युद्ध है, टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच युद्ध हुई थी। और इसके बाद देखिए मैसूर की लड़ाई, मतलब श्रीरंगपट्टम की लड़ाई थी, ठीक है। और मैसूर की लड़ाई, तो मैसूर की लड़ाई जो है 4 युद्ध हुई थी एंग्लो मैसूर के साथ, ठीक है। मतलब बैटल ऑफ मैसूर नहीं, ये मैसूर और अंग्रेज के साथ जो 4 युद्ध हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का है, भारत आने वाले पहले और छोड़ने वाले अंतिम, मतलब पहले आए और अंत में गए वो कौन थे भारत में, मतलब कौन थे भारत के बाहर वाले थे? पुर्तगाली थे, फ्रेंच थे, अंग्रेज थे और डच थे। तो इसमें जो पुर्तगाली थे ये थे जो कि सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में भारत छोड़ के गए। क्योंकि देखो 1498 में यानी 1498 में जो वास्को डिगामा था, वो जो केरल के कालीकट बंदरगाह पे कोझिकोड बंदरगाह पे आया था, ठीक है। और उसका स्वागत जो है राजा जमहरीन ने भव्य स्वागत किया था। इसके बाद बात करें ये गए कब, तो गोवा से फाइनली गए लास्ट में 1961 में गए, ठीक है। 1961 में देश तो आज़ाद हो गया था अपना जो है 1947 में, लेकिन ये पुर्तगाली बोल रहे थे कि आप तो ब्रिटिशर्स से ना आज़ाद हैं, मेरे से आज़ाद नहीं है, तो इसलिए जो है ये लास्ट में इनको जो भगाया गया था 1961 में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, 15 नंबर क्वेश्चन बोला है कि रानी झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किससे बनाया था, मतलब कब बनाया गया था, किसके तहत बनाया था, कौन सा सिद्धांत या नीति, ये क्यों? तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट मैंने बताया है अभी आपको कि 1848 में स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट स्टार्ट किया था, यानी हड़प नीति स्टार्ट किया था 1848 में। और फर्स्ट स्टेट कौन सा था? तो सतारा वाज द फर्स्ट स्टेट, ठीक है, कैप्चर किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत। तो और ये जो झांसी भी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत, हड़प नीति के सिद्धांत के तहत ही अपनाया गया था, कैप्चर किया था ब्रिटिशर्स ने। इसके बाद देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि किस भारतीय साम्राज्य की समाप्ति के लिए चूक का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का पालन नहीं किया जाता है? देखिए सतारा को भी अपनाया गया था, क्योंकि सतारा वाज द फर्स्ट स्टेट, यही तो सबसे पहले कैप्चर किया गया था 1848 में, ठीक है। नागपुर को भी कैप्चर किया था इन्होंने। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन हमारे पास जो है झांसी है, झांसी को अभी हमने बताया। ये जो पंजाब है ना, पंजाब को नहीं कैप्चर किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत, क्योंकि पंजाब के साथ जो है एंग्लो सिख वार हुआ था। फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था 1845 में, ठीक है, 1845 में हुआ था। इसके बाद 1845 में जो सेकंड एंग्लो सिख वार हुआ था उसमें 1848 में हुआ था, ठीक है, 1848-49 में हुआ था। तो सेकंड युद्ध के तहत जो है ये पंजाब को अंग्रेजों ने अपना लिया था, मतलब कैप्चर कर लिया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, 70 नंबर क्वेश्चन करके मुर्शिद कुली खां जो है अलवर्दी खां और सिराजुद्दौला सभी ये किसके नवाब थे, मतलब कहाँ के नवाब थे? तो ये सब जो है बंगाल के नवाब थे, आपको पता ही होगा, ठीक है। मुर्शिद कुली खां, अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला, इसमें फर्स्ट जो नवाब थे मुर्शिद कुली खां ही थे, और सिराजुद्दौला अंतिम स्वतंत्र नवाब थे। इसके बाद जो मीर जाफर बने नवाब, ठीक है, इनका मीर जाफर बने, लेकिन वो जो स्वतंत्र नहीं रहे, वो जो अंग्रेजों के अधीन ही काम करते थे, जो अंग्रेज बोलते थे वही करते थे, ठीक, यानी कि कठपुतली थे। तो ये चीज़ आपको जो है देख लेना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए मैच द फॉलोइंग या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन द बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन, इसको मैच फॉलोइंग कर रहे हैं लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव की बात करें तो लॉर्ड क्लाइव ये जो है ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल में जो दोहरी सरकार स्टार्ट किए थे लॉर्ड क्लाइव। इसके बाद देखिए लॉर्ड वेलेजली की बात करें तो वेलेजली के सहायक संधि आप तो पढ़े ही होंगे, ठीक है, तो वेलेजली की सहायक संधि फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद करें लॉर्ड डलहौजी, तो ये हड़प नीति, ये सामने है। लॉर्ड कर्जन जो है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया था, यानी कि भारत विश्वविद्यालय अधिनियम। तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ए का जो है 4th आ जाएगा ना, यानी कि 4132 देखते हैं ऑप्शन में हमारा कौन सा 4132 हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 4132। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, देखिए 90 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि गुरु नानक का जन्म जो है कौन सा स्थान था?
अभी मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि गुरु नानक का जो जन्म था तलवंडी ननकानाबाद, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, और ये जो फर्स्ट गुरु थे, ठीक है, कौन थे? फर्स्ट गुरु थे। टोटल सिख में जो है 10 गुरु हुए थे, ठीक है, 10 गुरु हुए थे। और देखिए अमृतसर है ना, ये अमृतसर जो शहर है, यह किसने बनवाया था? मतलब जो 4th गुरु थे रामदास, उन्होंने बनवाया था। उनको जो है अकबर ने जमीन दान दिया था, भूमि दान दिया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो आप तो बिना ऑप्शन के ही आंसर बता सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी से है। 1848 में स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने। इसमें फर्स्ट स्टेट वाज सतारा, जो है कौन सा है? फर्स्ट स्टेट सतारा को जो है कैप्चर किया गया था, ठीक है। तो आइए ऑप्शन में देख लेते हैं हम भाई, क्या दिक्कत है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड बेंटिक है, लॉर्ड कर्जन है। तो आप तो करेक्ट आंसर ऐसे ही टिक कर देंगे, हमें विश्वास है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन को जो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। लॉर्ड बेंटिक की बात करें तो विलियम बेंटिक जो है फर्स्ट जो है गवर्नर जनरल भी थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल, याद रखना है। और इंग्लिश एजुकेशन भी लाया था किसने? लॉर्ड बेंटिक ने। और सती प्रथा का अंत भी किसने किया था? तो लॉर्ड बेंटिक ने किया था। इसके बाद लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन ने, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान हुआ था, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हमारे लास्ट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये जो है वीडियो अच्छी लगी तो जो है एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, और जो है अगर मतलब ठीक है, तो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।